हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक प्यारे से गाय और उसके बछड़े की। एक दिन सुबह ही आसमान में काले बादल और बिजलियां कड़कने लगी और बहुत सी तेज बारिश होने लगी और उसी वक्त सारे पक्षी एक घर के अंदर जाने लगे। और तो और कुछ ही देर में हवाएं इतनी तेज होने लगी कि बड़े बड़े पेड़ तेजी से हिलने लगे और उनकी पत्तियां झड़ने लगी। तभी हमारे गाय के तबेले का छत भी हिलकर गिर गया और इसी कारण हमारे प्यारे से गाय को अपना तबेला छोड़कर भागना पड़ा। आखिरकार दूसरे दिन पूरी तरह से बारिश थम गई और सूरज खिलने लगा। थोड़ी देर में हमारे क्रिएटर के चिंटू भाई आने लगे और उन्होंने देखा कि पूरा तबेला टूट गया है। Oh, no! तभी हमारे चिंटू भाई को एक आइडिया आया। तभी वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगे और ट्रैक्टर की ओर बढ़ने लगे और हमारे चिंटू भाई जल्दी से ट्रैक्टर के ऊपर चढ़कर ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और वो वहाँ से निकल पड़े नए तबेले का सामान लेने। कुछ ही देर में हमारे चिंटू भाई सारा सामान लेने पहुंच गए और सामान देखकर लग रहा था कि हमारे चिंटू भाई ने कुछ ठान लिया है, जो था हमारे प्यारे गाय के लिए मजबूत और टिकाऊ घर बनाना। फिर हमारे चिंटू भाई ने ट्रैक्टर को अपना ट्रेलर लगाया और निकल पड़े सामान को लोड करने के लिए। और हमें मजबूत तबेला बनाने के लिए चाहिए पिल्लर का सामान। फिर क्या, हमारे क्रिएटर के हेल्प से ट्रैक्टर में जल्दी जल्दी सामान भरकर निकल पड़े हमारे चिंटू भाई। फिर थोड़ी देर के बाद हमारे चिंटू भाई सारा सामान लेकर पहुंच गए हमारे पुराने तबेले के पास और निकालने लगे पुराने तबेले की लकड़ियाँ ताकि हम वहाँ पर नया तबेला बना सके। फिर क्या, हमारे क्रिएटर ने वहाँ की पूरी जगह साफ की और पिलर भरने के लिए गड्ढे भी खोद दिए। अब बारी थी लोहे के पिलर उस गड्ढे में रखकर वहाँ पर सेट करने की और ये भी काम हमारे क्रिएटर के हेल्प से जल्दी जल्दी होने लगा। ये सारा काम होने के बाद हमारे चिंटू भाई अपना ट्रैक्टर लेकर निकल पड़े बाकी का सामान लेने। अब हमें जरूरत थी एक अच्छे से मिक्सर की ताकि हम सीमेंट और कंकड़ एक साथ मिक्स कर सके। फिर हमारे चिंटू भाई निकल गए और पहुंच गए अपने पुरानी जगह। हमारे क्रिएटर के हेल्प से मिक्सर और ट्रैक्टर को अलग किया और फिर से दूसरा सामान लेने पहुंच गए। अब हमें मिक्सर में मिक्स करने के लिए जरूरत थी सीमेंट और रेत की। फिर क्या, हमारे क्रिएटर ने मिक्सर में सीमेंट और रेत डालना चालू कर दिया। अब हमारे चिंटू भाई को जरूरत थी पानी की। फिर हमारे क्रिएटर ने मशीन में पानी डाल दिया और जल्दी मशीन को स्टार्ट किया।
दोस्तों, हमारे मिक्सर में सीमेंट और रेत पूरी तरह से मिक्स हो गई है। अब हमें ये सारा मटेरियल निकालना होगा एक छोटे से बत्तीसे में। देखो बच्चों, हमारे क्रिएटर भैया हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं ये सारे पिलर भरने के लिए। से हमारे सारे पिलर भरकर रेडी हो गए, वो भी हमारे क्रिएटर भैया के हेल्प से। अब हमारे चिंटू भाई को जरूरत है ईंटों की, ताकि वो तबेले के चारों तरफ दीवार बना सके। ये ईंटें दिखने के लिए तो बहुत छोटी लग रही है, लेकिन काम पूरा असली वाला करती है। हमारे चिंटू भाई के ट्रॉली भरने के बाद वो निकल पड़े अपने पुराने तबेले के पास। पहुंच गए हमारे तबेले के ठिकाने पर और सारी ईंटें डाल दी वहां पर। One day at a time. फिर दूसरे दिन सुबह ही नए उजाले के साथ निकल पड़े हमारे क्रिएटर रुका हुआ आधा काम पूरा करने के लिए, जो कि था ईंटों के चारों तरफ दीवार बनाना। फिर क्या शुरू हो गए हमारे क्रिएटर। ऐसे ही एक एक
रखते हुए बना ली दीवारें, और वो भी इतनी मजबूत। देखो दोस्तों, अब हमारे प्यारे गाय का तबेला आधा हो ही गया है। अब सिर्फ बाकी है वो है छत। फिर क्या, हमारे चिंटू भाई लेके आते हैं क्रेन की मदद से छत का ढांचा, जो कि दिखने में बहुत मजबूत था। हमारे चिंटू भाई ने क्रेन की मदद से चारों पिलर के ऊपर छत का ढांचा रख दिया। थी हमारे छत के ढांचे के ऊपर छत रखना, वो भी हमारे क्रिएटर ने अच्छी तरह से रख दिया। देखो दोस्तों, अब हो गया है पूरी तरह से रेडी हमारे प्यारे गाय का तबेला। अब हमारी प्यारी गाय और उसका बछड़ा यहाँ पर रह सकता है। अब कितनी भी बारिश क्यों ना हो, लेकिन हमारे प्यारे गाय का तबेला कभी नहीं टूटेगा। Thank you so much.